श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री गुरुवे ओम श्री सरस्वती दिव्यो नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदास नमः। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले श्री मानस भगवान की जय हो। प्रेम से बोले गौ मैया की जय हो। प्रेम से बोले पूरे विप्र समाज की जय हो। प्रेम से बोलिए सबके माता पिता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र चरणों वचसा दृढ़ामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा दृढ़ामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। आइए, जिस प्रकार से तन को पवित्र करने के लिए हम लोग विविध भांति सेंट शैम्पू साबुन वगैरह वगैरह लगाते हैं कि मेरा शरीर साफ हो जाए, उसी प्रकार किया हम लोग कथा में बैठेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, ये मन जो है शुद्ध रहे। जब तक हमारा मन चित्त क्रम वाणी अगर शुद्ध नहीं होगा तब तक कथा का लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए बड़े प्रेम के साथ झूम करके, जितने लोग हैं इतने लोग हम लोग काफी हैं। हम लोग 2 लोग भी रहेंगे तो काफी है। आइए झूम करके श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
चित्रवाणी पवित्र किया। अब आइए बड़े प्रेम के साथ भगवती मई माँ गंगा श्री राम कथा की महिमा जो है भैया अपने श्री राम रूपी गंगा में प्रवाहित होते हैं। और आइए प्रेम से सभी लोग डुबकी लगा करके अपने इस जीवन की नैया को भाव से पार करें। कल कथा हुआ भगवान का बाल लीला, नामकरण, भगवान का जन्म, रावण अत्याचार। आज कथा के माध्यम से हम सभी को प्रभु का अद्भुत चरित्र सुनने को एवं सीखने को मिलेगा। मन से धारण करके कथा में आप सभी ध्यान दीजिएगा। एक बार की बात है कि ब्रह्मपुत्र मुनि विश्वामित्र जी तपस्या करते हैं और इधर शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाए। हे मां, यह सब चरित्र मैंने गा दिया कि किस प्रकार से भगवान राम का जन्म हुआ और किस प्रकार से गुरु गृह गयो पहल रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई नहीं है, आई है। अल्पकाल विद्या सब आई, भगवान को अल्पकाल में ही विद्या आ गया। ऐसे ये सारी कथाएं जो है पार्वती मैया को शिव जी ने सुनाया। अब मैया पार्वती से भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे मां, अगली कथा सुनहु मन लाई। आगे की कथा सुनिए। क्या हुआ? एक बार विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जब मुनि विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तब घंटा की आवाज सुन करके हवन का सुगंध लेकर के दुष्ट निशाचर मुनि जी के आश्रम में मुनि जी की सेवाओं पर धावा बोल देते थे। असुरों की इतनी उदंडता, ऐसी हरकत देख करके भगवान के मुनि विश्वामित्र जी के मन में बड़ा शोक उत्पन्न हुआ, बहुत पीड़ा में उनको बहुत दुख हुआ। पुनः निश्चर लोग यज्ञ विध्वंस करके चले जाते हैं। इधर मुनि विश्वामित्र जी रो करके मुनि विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि हे प्रभु, क्या तुमने अभी भी अवतार नहीं लिया? हे राम, हे नारायण, अगर तुम अवतार ले लिए हो प्रभु तो अपने भक्त विश्वामित्र को दर्शन दो। विश्वामित्र जी के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम था। मुनि विश्वामित्र जी ने अपने मन में चिंतन करते हुए थोड़ा सा ध्यान लगा के देखा
तो उनको पता चला। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हो हरन महिभारा। तब मुनि विश्वामित्र जी मन में विचार किया तो उनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, राम 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 राम, मेरे प्रभु तो हम सभी ऋषि मुनियों के दुख को दूर करने के लिए अवतार ले चुके हैं। ए भूमि से देखो पाद जाए, कर विनती आने दो भाई। मुनि विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं कि अगर भगवान ने अवतार ले लिया है तो उनके दर दर में जाकर के उनके चरणों की दर्शन करूंगा और करी विनती ले आऊं दो भाई, मैं दोनों भाइयों को विनती कर करके ले आऊंगा। यही सोचते सोचते बहु विधि करत मनोरथ, बहु विधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। बहु विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। मतलब जाने में अवधपुरी में विश्वामित्र जी को तनिक भी देर नहीं लगा। सोचे मन में विचार किए और तुरंत चल दिए। प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। मुनि विश्वामित्र जी ज्यादा लाग नहीं पाया, जाने में समय नहीं लगा और किया जा करके बहु विधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। जय हो। करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। मज्जन वजन करके नित्य क्रिया करके स्नान होकर पूजा पाठ करके तब वो भूप के द्वार, तब दशरथ जी के दरवाजे पर विश्वामित्र जी गए। और विश्वामित्र जी अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि जैसे ही मेरी अवधपुरी नजदीक आ गई तो मन में भजन गाने लगे। क्या कि राम लखन के दर्शन होंगे, कि धन धन भाग्य हमारे, धन धन भाग्य हमारे। बस एक प्रेम ललाट की लगे सी झिलमिल, नैनों के दो तारे, मुख की ओर निहारे। मुनि विश्वामित्र जी यही गाते हुए पूरी अयोध्या की नगरी में पहुंचे। इधर जब राजा दशरथ जी को पता चला कि ब्रह्मपुत्र मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने अरे मुनि आगमन सुना जब राजा। जब राजा जी ने सुना कि भगवान विश्वामित्र जी आए हैं तब क्या किए? बोले मिलने गयो जब दशरथ जी को पता चला
लगा कि ब्रह्मपुत्र भगवान मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तो दशरथ जी ने ब्राह्मणों का समाज लेकर के बड़े प्रेम के साथ उससे मिलने चल गए। विश्वामित्र महामुनि आए, भले भले भाग्य हमारे, भले भले भाग्य हमारे। विश्वामित्र महामुनि आए, मुनि आगमन जब सुना राजा मिलन कई हुए विप्र समाज। इसकी बात जब मुनि विश्वामित्र जी के निकट राजा दशरथ जी पहुंचते हैं, तब क्या किए कि करी दंडवत मुनि सलमानी। दशरथ जी जब देखे हो भैया कि मुनि विश्वामित्र जी सामने खड़े हैं, तो दशरथ जी ने प्रणाम ही नहीं किया, उनको साष्टांग दंडवत किया, उनके चरणों में गिर करके प्रणाम चरण धरि। उनके चरणों में मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में दशरथ जी दंडवत हो गए, अलग निरंजन हो गए। ये होता है राजा दशरथ अवधपति, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। राजा दशरथ जी धर्म धुरंधर है भैया, गुण निधि ज्ञानी है, गुणों के निधि है और ज्ञानी भी है। कोई साधारण आदमी दशरथ जी नहीं है। और जो दशरथ जी जैसा राजा हो सकता है, वही मुनि विश्वामित्र जी का सम्मान करे और उनका आदर करे। ऐसे निज आसन बैठारे आने, दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र जी को दंडवत किया, प्रणाम किया और उनको उचित आसन दे करके निज आसन मतलब अपने आसन पर दशरथ जी स्वयं बैठाए। दशरथ जी का दो आसन है, एक राजा दरबार जो राजा का आसन है वो, और एक घर में रसोई वाला आसन जहाँ पे सब भोजन के साथ करते हैं। तो वहां आसन पे दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र जी को बैठाया और बाद में क्या किया कि चरण पधारी की हयाती पूजा, चरण मुनि विश्वामित्र जी के चरणों को पखार करके उनकी पूजा किए। और क्या कहते हैं कि मौसम आज कोई भागे नहीं दूजा। सोचिए भैया, अगर ब्राह्मणों का आगमन किसी के घर पे हो जाए और उन ब्राह्मणों का चरण पखारने का जो सौभाग्य दशरथ जी को मिला, भैया तीनों लोगों में किसी सुख से कम नहीं था। मुनि विश्वामित्र जी की सेवा दशरथ जी बड़े बड़े से किए, चरण पखार की अति पूजा और मोहि समान कोई प्रिय नहीं पूजा। दशरथ जी कहते हैं कि आज दशरथ जैसा बड़भागी कोई नहीं है। धन्य धन्य जो मैंने मुनि विश्वामित्र जी के चरणों को पखार करके उनके चरणामृत का मैंने पान किया। प्रेम से बोलिए राजा दशरथ की जय, प्रेम से बोलिए मुनि विश्वामित्र की जय। विविध भांति भोजन करवाओ, दशरथ जी ने विविध प्रकार से मुनि विश्वामित्र जी का सेवा किया, पूजा किया और उनको भोजन करवाया। मुनिवर हृदय हर्षित अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। मुनि विश्वामित्र जी मन में प्रसन्न होते हैं कि वाह है दशरथ, वाह है दशरथ, तुम्हारा प्रेम स्वयं कौशलपति हो करके, अवधपति हो करके आपके मन में अभी भी अहंकार नहीं है।
ब्राह्मणों की ऐसी सेवा, ब्राह्मणों के प्रति ऐसा प्रेम देख करके मुनि विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद जब मुनि विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे, तब क्या हुआ भैया कि पुनि चरण में ले सुत जारी, पुनि चरण में ले सुत जारी। यानी तब तक चारों भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी आ गए। प्रेम से बोलिए चारों भैयन की जय। और राम जी आए तो क्या किए, दशरथ जी को और मुनि विश्वामित्र जी को राम जी ने प्रणाम किया और जाकर के सीधे भैया किनारे अपने आसन पे बैठ गए। और तब तक भरत जी आ गए। भरत जी आकर के, अच्छा यहाँ भैया बात एक और है कि मुनि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को ही राम जी के साथ क्यों माना, भरत जी को भी मान सकते थे। हाँ, विश्वामित्र जी भरत जी को भी मान सकते थे भैया, लेकिन इसमें रहस्य है, दर्शन करिएगा। रहस्य क्या है, भरत जी आए तो भरत जी राम जी के सीधे जाकर ठीक सामने बैठ गए किनारे। भरत जी मजले हैं। इसके बाद पुनः लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी जो है भगवान राम के बगल में बैठ गए और मुनि विश्वामित्र जी यह क्रियाकलाप देख रहे हैं। बाद में शत्रुघ्न जी आए और शत्रुघ्न जी आए तो कहाँ बैठे, भरत जी के बगल में किनारे जाकर के। तो मुनि विश्वामित्र जी ने सोचा कि जो भाई राम जी के करीब है, इसका मतलब कि वही राम जी से ज्यादा उसका प्रेम है। विश्वामित्र जी सोचा कि भरत भैया नहीं कर सकते, ये छोटका लखन कुमार जो है बड़का भैया के पीछे लगा है, कहीं न कहीं इन भाइयों में ज्यादा पड़ता है। इसलिए मुनि ने कहा सीताराम 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 कहिए, जगी राधे राम वही विधि रहिए, जय विधि राधे राम वही विधि रहिए, जय विधि राधे राम वही विधि रहिए। सुख दुख लाभ हानि सब सहना चाहिए, सुख दुख हानि लाभ ये सब सहना चाहिए, सुख दुख लाभ हानि सब सहना चाहिए। और जैसे जैसे राखे राम बस वैसे ही रहना चाहिए, जैसे जैसे राखे राम बस रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। इसलिए मुनि विश्वामित्र जी के मन में विचार आया कि लग रहा है कि जो छोटा भैया है, जो डांट रहा है, इससे राम जी का लग रहा है कि ज्यादा पड़ता है, इसलिए मैं इन्हीं दोनों को मानूं, भरत जी को ना माना। इसलिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को ही माना, भरत जी को नहीं माना। पुनः दशरथ जी पूछते हैं कि हे भगवान, हे भूदेव भगवान, आपका अयोध्या में ऐसे आगमन हुआ जैसे मानो कि वर्षा के बिना कोई अच्छी जमीन बंजर हो गई है और बरसात होती है तो उसको पानी का एक छींटा भी उस जमीन को क्या करे, उपजाऊ बना दे। ठीक मुनि विश्वामित्र जी आपके अयोध्या आने से दशरथ का ये धाम, अयोध्या धाम धन्य 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 पवित्र हो गया।
आप जैसे संत पधारे धन धन भाग हमारे। लेकिन गुरुवर ऐसे अचानक तो कभी आप दर्शन किए नहीं, आज ऐसी अचानक कौन सी बात आ गई? आज आपने स्वयं आने का कष्ट क्यों किया? अरे अपने दास दशरथ को बुला लिए होते के ही कारण आगमन तुम्हारा करो सो, यही कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत लगा वही बात। हे महाराज, हे भगवान विश्वामित्र, आपका आगमन अयोध्या में किस देश से, किस अभिप्राय से हुआ? हे भगवान, आपको कहने में देर हो सकती है, लेकिन आप इस राज दशरथ को करने में देर नहीं हो सकती। प्रेम से बोलिए दशरथ महाराज की जय। दशरथ जी, मुनि विश्वामित्र जी, आपको कहने में देर हो सकती है, लेकिन इस दशरथ को करने में देर नहीं हो सकती। राजा की इतना बात सुन करके मुनि विश्वामित्र जी ने बड़े धैर्यपूर्वक बोला कि हे राजा, मैं जब जब भी यज्ञ हवन करता हूं कि मैं यज्ञ हवन जब जब करता हूं कि दुख निश्चर हमको देते हैं। हे राजा, मैं जब जब यज्ञ हवन अपना पूजा क्रियाकलाप पाठ करता हूं तो यज्ञ निश्चर भंग कर देते हैं। कुछ सूझ न रहा क्या करूं अब मैं, दुख निश्चर हमें देते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दशरथ जी बोले कि भगवान कोई बात नहीं, अगर निश्चर आपको दुख दे रहे हैं तो ये दशरथ चलेगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बदमय ओभसना था। अनुज समेत देहु रघुनाथा, हे राजन, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो अपने अनुज के सहित लक्ष्मण और श्री राम को मेरे हवाले कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। प्रेम से बोले श्री सीता